हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं क्या आज कोर्ट से इस भर्ती प्रक्रिया में क्या स्टे को हटाया जा सकता है या नहीं। और उसके अलावा सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि साथियों वेतन और पदों में क्या बढ़ोतरी आपकी हो सकती है या नहीं, क्योंकि काफ़ी साथियों का ये कहना है कि जो महीने का 4,045 रुपये होता है उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो दोस्तों इसको लेकर मैं आपको यहाँ पर कुछ लाइव प्रूफ दिखाना चाहूँगा, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि हाँ आने वाले समय में आपके वेतन को बढ़ा दिया जा सकता है। और उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी जो सवाल आता है कि वरीयता में यानी जो परिणाम है उसमें वरीयता है वो सबसे अधिक किन को मिलेगी, क्या किसी के पास विशेष सर्टिफिकेट है तो क्या उन्हीं का ही चयन होगा। और उसके अलावा जो प्रदेश के युवा हैं वो पुकार कर रहे हैं सरकार से कि भाई आप कभी विद्या संबल योजना को निकालते हैं उसको स्थगित कर देते हैं, फिर सफाई कर्मचारी भर्ती को निकालते हैं, फिर उसको दोबारा स्थगित किया जाता है, फिर चालू किया जाता है। और इसी प्रकार महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को निकाला जाता है लेकिन भर्ती कोर्ट में चली जाती है। तो सरकार की क्या मंशा है। और उसके अलावा एक सबसे अधिक कमेंट्स आ रहे हैं कि ग्राम पंचायत और वार्डों में ठीक है ना कितनों का चयन होगा। तो साथियों उससे पहले मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कल मैंने ये विभाग से जानकारी भी जुटाई थी कि जिन साथियों के पास क्या है, जिनके पास अनुभव विवरण है यानी कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 7 सर्टिफिकेट हैं। यदि मान लो किसी साथी के पास सातों के सातों हैं तो उसका तो सिलेक्शन साथियों कन्फर्म है, क्योंकि देखो इसका रीजन ये था इन्हीं अनुभव प्रमाण पत्र के कारण ही क्या है भर्ती है वो कोर्ट में चली गई थी। क्यों, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोर्ट में याचिका दर्ज इसीलिए दर्ज की गई थी कि लच्छी राम मीणा एवं अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता PR मेहता ने मामले की पैरवी करते हुए महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों भर्ती विज्ञप्ति में ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने का उल्लेख है जिनको राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का अनुभव है। यह शिविर महज एक दिन का था जिसमें कुछ व्याख्यान आयोजित किए गए थे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो वरीयता आपको जरूर मिलेगी और मेरा ये मानना है कि सिलेक्शन की दौड़ में आप शामिल हो जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है तो एक बार आप बताने का प्रयास जरूर करें। उसके अलावा कुछ साथियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी और सूचना दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखो भाई ऐसा है। और अगला कमेंट एक साथी ने और किया है कि आप पर हमें विश्वास है पूरा पूरा। देखो दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि जितना मुझे नॉलेज है मैं आपके लिए आगे से जानकारी जुटाकर लेके आने का प्रयास करता हूँ और इस सोशल मीडिया के माध्यम से देखो दोस्तों आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। नहीं तो आपने देखा होगा काफ़ी साथी वीडियो बनाते हैं मोदी जी ने कहा है कि सेवा प्रेरक भर्ती बंद नहीं होगी। अरे भाई मोदी जी ने कहाँ कह दिया, तुम कहाँ मोदी जी को लेके आ रहे हो। ठीक ना। आपने देखा होगा काफ़ी लोग थंबनेल में लगाते हैं कि मोदी जी ने लिया बड़ा फैसला, सेवा प्रेरक भर्ती बंद नहीं होगी। वाह भाई मान गए। ठीक है। उसके अलावा एक भाई का कमेंट्स आया था कि सर फॉर्म भरा तब से सभी का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया मैंने, पर इंटरव्यू में सर्टिफिकेट दे दिया था, वहाँ क्या मेरा हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि यदि आपने सर्टिफिकेट दिया है, यदि आपकी उसमें डिटेल है तो वो वेरिफिकेशन कर देंगे आपका और आपका चयन है वो बहुत ही आसानी से आपका अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अगला कमेंट्स अपन यहाँ देख लेते हैं कि जो क्या आज कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया से स्टे हट सकता है या नहीं। देखो दोस्तों आचार संहिता से पहले कोर्ट है वो कहीं ना कहीं इसका डिसीजन है वो सुना देगा। ठीक है ना। आज या कल में ही इसका डिसीजन है वो क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों उसके अलावा काफ़ी साथियों के कमेंट्स आते हैं क्या वेतन और पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। देखो दोस्तों मैं पदों की तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि ये भर्ती सफलतापूर्वक हो जाती है तो इसका वेतन है वो ज़रूर बढ़ाया जा सकता है। जो वर्तमान में 4500 है हो सकता है उसको 5000 के आसपास किया जाता है, क्योंकि काफ़ी साथी ये कहते हैं वेतन काफ़ी कम है। देखो दोस्तों जितना वेतन कम है आपका काम करने का तरीका भी वहाँ पर उतना ही कम होगा, यानी आपको ऐसी कोई वहाँ समस्या आएगी नहीं। ठीक है ना। मात्र 1 या 2 घंटे का काम वहाँ पर रहेगा आपको, सिर्फ आपको गांधी जी के कार्यों के बारे में क्या करना है, प्रचार प्रसार ही करना है। ठीक है। अच्छा उसके अलावा काफ़ी साथियों की ये कमेंट्स भी आ रहे थे कि इसमें ग्राम पंचायत और वार्ड में किनका चयन होगा। देखो दोस्तों आपका वो इंटरव्यू के आधार पर ही होगा, चाहे एक ग्राम
और एक वार्ड या नगर पालिका में कितने ही इसमें इंटरव्यू आपने दिया होगा। जितना आपका अच्छा इंटरव्यू होगा, यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा तो उसमें आपका चयन हो जाएगा। क्योंकि पूरे राजस्थान में पोस्ट हैं, हर वार्ड वाइज, हर नगर पालिका वाइज अलग अलग पोस्ट हैं, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी वार्ड में भाई 40 पोस्ट हैं तो वहाँ 40 का ही सिलेक्शन होगा, 41 का नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ साथियों के यहाँ पर डाउट, मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों इतना है कि भर्ती है वो निश्चित रूप से आपकी कंप्लीट होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सरकार को पता है 50,000 वोट बैंक बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, जो कोर्ट का डिसीजन आता है उसका हम सम्मान करेंगे तहे दिल से। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार आप प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट्स आप कर सकते हैं कौन सा आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है।